भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। जी हाँ भक्तों, सावन का जो पावन महीना है वो शुरू हो चुका है और हिंदू धर्म का सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो महीना होता है, जो सबसे बड़ा माह होता है, वो भी शुरू हो चुका है, जो है सावन। बाबा भोलेनाथ को खुश करने के बहुत ही बड़ा एक महीना है कि आप बाबा भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। तो आज का ये उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से पूरा का पूरा सुनिएगा और अवश्य रूप से उपाय करिएगा ही करिएगा, ठीक है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज का जो ये उपाय है ना, वो 25 जुलाई का उपाय है, सावन की पंचमी का उपाय है। देखिए, पंचमी कोई भी हो, हर महीने की जो पंचमी होती है ना, वो बहुत ही खास मानी जाती है, लेकिन सावन की जो पंचमी है, उससे खास आपको कोई भी दिन, कोई भी मतलब आपको नहीं मिल सकता कुछ। तो आपको, अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है ना, तो ये उपाय अवश्य रूप से करना ही करना है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है ना, अवश्य रूप से कर लीजिए। 100% आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस आपको करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी ये चल रही थी, पिछले साल की कथा है। सावन का महीना शुरू ही होने वाला था और पिछले साल की मतलब कथा चल रही थी गुरुदेव की। जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो आपको पता है कि जब लाखों लोगों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ठीक। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, क्या करे, गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की ना एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, मतलब किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामना है। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए अलग अलग, ठीक। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय अलग अलग बताए, तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में कम से कम 1 महीने के अंदर वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने एक बार क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिख दिया। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपने जो उपाय बताया था ना, उसको हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो मतलब मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है, ठीक। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो धन का ये उपाय अवश्य रूप से करना ही करना है। करेंगे कैसे, देखिए, इस उपाय में आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र, और 5 बेलपत्र के साथ आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा आप जल ले रहे हैं ना, तो 1 लोटा जल से आपको क्या करना है, जो आपने 1 लोटा जल लिया है, ठीक, उस जल को तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको और क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो लोटा वो तांबे का है, ठीक। उसमें आपको और क्या ध्यान रखना है कि वो आपके घर का जल होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, ठीक। भर लिया आपने, अपने घर से लिया, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद आप पहुंच जाइए, उसमें कितना, एक चीज़ और, जो बेल पत्र है वो डाल लीजिए, आपको उसी लोटे में डाल लिया, ठीक। डाल लिया,
बेलपत्र डालने के बाद आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे बस, जो कि गलत है, ठीक। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस, ठीक। कौन सा? एक नाम लेके। महादेव का सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो ये उपाय करिए और अपनी धन प्राप्ति की जो मनोकामना है वो मांगिए, ठीक। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। कोई भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको ध्यान से करना ही करना है, ठीक। अब देखिए इसमें आपको करेंगे क्या, कैसे? देखिए इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। कितने? 5 कनेर के फूल चाहिए। अब कनेर के फूल आपको भी पता है पीले कलर के होते हैं। बस ध्यान से कहीं से कटे फटे ना हो, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गुरुदेव बताते हैं महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, मनाना है, तो खंडित चीज़ें बिल्कुल भी मत अर्पित करिएगा, ठीक। आपने क्या किया, आपने 5 कनेर के फूल लिए मनोकामना पूर्ति के हिसाब से, और ये लेके पहुँच गए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। पहला जो हमारा फूल है वो दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की ओर मतलब अपना चेहरा कर लीजिए, और आपको बाबा चंद्रमौली का महादेव का नाम लेके, किसका? महादेव का सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो उन्हीं का नाम लेके आपको क्या करना है, अर्पित करना है। कहाँ? बाबा भोलेनाथ के ऊपर, ठीक। उसके बाद जो हमारा दूसरा है उसको कहाँ अर्पित करना है? जो हमारा दूसरा फूल है उसको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह में, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? जो हमारा तीसरा फूल है वो हमको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह में, जो कि जो हमारी माता अशोक सुंदरी है उनके जस्ट अपोजिट है तीसरा फूल, ठीक। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। अब नंदी के ऊपर अर्पित कहाँ करना है? बहुत सारे लोग नंदी के पीठ के ऊपर अर्पित करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। आपको नंदी का आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है ना, आपको वहीं पास अर्पित करके आ जाना है, ठीक। चौथा फूल। उसके बाद हमारे पास आता है 5वां फूल, वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। बस ये करके देखिए, अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे।